सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ घना ठंडा धुआं फैला हुआ है। इतना घना कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बस यहीं, इसी धुंध के बीच क्षितिज नाम का एक नौजवान खुद को पाता है। उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है या यहां तक पहुंचा कैसे। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आती है जो उसका स्वागत करती है। अतृप्त आत्माओं का जग? मतलब, ये शब्द सुनते ही क्षितिज के दिल में एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर घर कर जाता है। और अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं यहां कैसे? वो खुद से पूछता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसे बस इतना याद है कि कुछ देर पहले सब कुछ तो ठीक था। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि क्षितिज के साथ आखिर हुआ क्या था। तो ये जगह, ये कोई आम जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे का वो दायरा है जहां हर आत्मा अपने ही किसी अधूरेपन, अपनी किसी अधूरी कहानी से बंधी हुई है। ये वो जगह है जहां वक्त भी मानो थम सा गया है। क्षितिज जैसे ही अपने चारों ओर नजर दौड़ाता है, उसे दिखता है एक औरत जो एक अधूरा स्वेटर सीने से लगाए बस सिसक रही है, एक छोटी सी बच्ची गुड़िया जो उदास मन से मिट्टी में खेल रही है, एक और लड़की है हेतल जो एकदम खामोश बार बार 14 कौड़ियां गिन रही है जिससे किसी गहरे हिसाब में डूबी हो, और एक आदमी जो बस बिना किसी मकसद के गोल गोल घूम रहा है। और इन सब में एक चीज कॉमन थी, इनकी आंखों में एक गहरा दर्द भरा खालीपन। और फिर क्षितिज को याद आता है सब कुछ। वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहा था, रेस्टोरेंट के ठीक सामने, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, उसका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया, और यही अधूरापन उसे इस दुनिया में बांधे हुए था। लेकिन अपने ही दर्द में डूबे रहने के बजाय क्षितिज को अचानक एक बात समझ में आती है कि अगर वो सब अपने अधूरेपन से यूं ही चिपके रहे ना, तो कभी कभी भी यहां से आजाद नहीं हो पाएंगे। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या हो अगर अपना दुख बांटने से ही आजादी का रास्ता मिले? तो क्षितिज का प्लान बहुत सिंपल था। स्टेप 1, अपने दर्द को मानो, उसे स्वीकार करो। स्टेप 2, अपनी कहानियों को, अपने बोझ को एक दूसरे के साथ साझा करो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, अपनी आत्मा का बोझ हल्का करो ताकि इस अतृप्त जग के ये बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। तो अब टाइम था इस थ्योरी को टेस्ट करने का। वहां मौजूद हर आत्मा अपनी अधूरी जिंदगी का बोझ उठाए हुए थी, और पहली कहानी सामने आई उस औरत की जो वो अधूरा स्वेटर बुने जा रही थी। सावित्री बस एक लाइन में, टूटे हुए शब्दों में अपनी कहानी का सार बता देती है, और ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी की ट्रेजेडी को बयां कर देती है। एक मां जो अपने बच्चे को कभी देख ही नहीं पाई। सोचिए, सालों के इंतजार के बाद सावित्री को मां बनने का सुख मिला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी जान चली गई। उसकी आत्मा अधूरी ममता के बंधन में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। उसी बच्चे के लिए तड़प रही थी जिसे वो कभी अपनी गोद में उठा तक नहीं सकी। सावित्री की दर्द भरी कहानी के बाद वो छोटी सी बच्ची गुड़िया अपनी बात कहती है। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी और एक बहुत गहरा दर्द। उसकी दुनिया बस उसकी मां के चारों ओर घूमती थी, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। गुड़िया के दिल में ना जन्म से ही एक छेद था। उसकी मां ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एक दिन अस्पताल ले जाते हुए गुड़िया ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। और अब उसकी आत्मा अपनी मां के उसी अधूरे प्यार के लिए भटक रही थी, एक ऐसा प्यार जिसे वो फिर कभी महसूस नहीं कर सकती थी। और ठीक उसी पल क्षितिज को कुछ दिखाई देता है, एक अनोखा, एक मैजिकल कनेक्शन। दो बिल्कुल अलग आत्माओं का दर्द शायद एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकता था, और यहीं से खुलता है मुक्ति का एक नया रास्ता। देखिए कितना सिंपल है, एक मां जिसके पास बच्चा नहीं और एक बच्ची जिसके पास मां नहीं। क्षितिज समझ गया कि उनका दर्द एक ही है, बस नजरिए का फर्क है। दोनों की जरूरतें एक दूसरे को पूरा करती हैं। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सावित्री अपनी बाहें फैलाती है और गुड़िया को कस कर गले लगा लेती है। सावित्री की अधूरी ममता को गुड़िया का साथ मिल जाता है और गुड़िया को मां का प्यार। और देखते ही देखते दो अतृप्त आत्माएं एक दूसरे के प्रेम में पूरी हो जाती हैं। लेकिन हर कहानी का अंत इतना सुखद नहीं होता। हर बंधन को सिर्फ हमदर्दी से नहीं तोड़ा जा सकता।
एक कहानी अभी भी बाकी थी, एक ऐसा भयानक सच जो सामने आने वाला था। तभी उस धुएं से एक नई आत्मा निकलती है और कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। 14। हेतल, वो लड़की, बस इसी नंबर को दोहराए जा रही थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक कोड था, उसके दर्द का, उसकी कहानी का और उसके सालों लंबे इंतजार का प्रतीक। तो ये जो नई आत्माएं थी, धनंजय, वो खुद को बेचारा बेकसूर वॉचमैन बताता है, जिसे एक 14 साल की लड़की के कत्ल के झूठे इल्जाम में फांसी दे दी गई थी। लेकिन तभी खामोशी को तोड़ते हुए हेतल खड़ी होती है और चीखती है। वो बताती है कि धनंजय कोई रक्षक नहीं, बल्कि वही भक्षक था जिसने उसके साथ दरिंदगी की और उसे मार डाला। तो हेतल का इंतजार मुक्ति के लिए नहीं था, नहीं, उसका इंतजार था न्याय के लिए। वो इतने सालों से यहां सिर्फ अपने कातिल के आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो अपनी आंखों से उसे उसके अंजाम तक पहुंचते हुए देख सके। और जैसे ही सच सामने आता है, वहां मौजूद सारी आत्माएं एक हो जाती हैं और उसे श्राप देती हैं, तू रक्षक होकर भक्षक बना, तू इस अंधेरी दुनिया में भी रहने के काबिल नहीं है, तेरा अपराध माफी के लायक नहीं, हम यमराज से तेरी सबसे बड़ी सजा की प्रार्थना करेंगे। और उसे सजा मिलती है, एक ऐसी सजा जो मौत से भी हजारों गुना ज्यादा खौफनाक है, एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार। उसे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष न मिल जाए, और उसके भी 10,400 साल बाद उसके पापों का हिसाब हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक ही सीधी साधी बात सिखाती है, कर्म, नियति का चक्र हमेशा पूरा होता है। इस जन्म में किए गए कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, चाहे वो जीवन में मिले या मृत्यु के बाद, न्याय होके रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्षितिज और बाकी आत्माओं ने अपने अधूरेपन को एक दूसरे से साझा करके शांति पाई, तो क्या असली मोक्ष, मन की शांति, इसी जीवन में नहीं पाई जा सकती? शायद असली मोक्ष मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी अपने अधूरेपन को पूरा कर